आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा। दरभंगा जिले को सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा उपहार मिला है। पिछले दिनों दरभंगा जिला के रामनगर में बने आईटी पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क है और इसका नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रखा गया है। इससे दरभंगा सहित उत्तर बिहार में आईटी आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आईटी पार्क 10 करोड़ रुपए की लागत से बना है। क्षेत्र की आईटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दरभंगा एसटीपीआई में बेंगलुरु जैसे आईटी पार्क की सुविधाएं दी गई है। प्रधानमंत्री ने दरभंगा से गोमती नगर तक चलने वाले अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की। इस अवसर पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री संजय सरावगी तथा हरि सहनी के अतिरिक्त पार्टी के अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश के किसानों की आवश्यकताओं को जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में व्यापक स्तर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम कोसी नहर प्रमंडल सकड़ी से कुल 514 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल दरभंगा से 980 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मिथिला की परंपरागत तथा ऐतिहासिक विरासत मखाना ने फिर से एक नई उपलब्धि हासिल की है तथा वैश्विक बाजार में इसे मानकीकृत उत्पाद के रूप में शामिल कर इसके लिए SH कोड का निर्धारण कर दिया गया है। इस कोड के मिलने के बाद अब मखाना तथा उसके उत्पादों को निर्यात करना आसान हो गया है। मिथिला का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी पिछले दिनों हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। 15 दिनों के मिथिला मधुश्रावणी का समापन पिछले दिनों टेमी और सिंदूरदान के साथ हुआ। इस अवसर पर नवविवाहिताओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए नाग नागिन, गौरी शंकर, चनाई आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा के साथ की। यह पर्व श्रावण कृष्ण पक्ष के मौना पंचमी से आरंभ होकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तक मनाया जाता है। दरभंगा जिले में विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यह प्रसारण सुना। दरभंगा शहर के 3 ऐतिहासिक दिग्घी गंगासागर, हराही, पोखरों को आपस में जोड़ने का कार्य पूरा होगा। पुल निर्माण निगम द्वारा तीनों परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है। इसके लिए जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक रघुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी ने तीनों तालाबों का भौतिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और अंचलाधिकारी सदर को सरकारी भूमि की मापी कराकर चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में अर्हता तिथि 1 जुलाई के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारंभिक मतदाता सूची में 2 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम हटाया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे पहले जिले में 24 जून से 25 जुलाई तक जिले के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची में दर्ज कुल 30 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया गया। 30 लाख में से 27,70,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सत्यापन में पता चला है कि जिला अंतर्गत 62,000 वोटर मृत पाए गए हैं, जबकि लगभग 28,000 का पता नहीं चल पाया है। वहीं लगभग 89,000 जांच के दौरान दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से शिफ्ट पाए गए। 23,000 मतदाताओं के नाम 2 स्थानों पर मतदाता सूची में पाए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।